कि जिस दिन 19 तारीख को हुआ, 19 तारीख को ही पाड़ा ने बड़ा लंबा वीडियो बनाया और ऐसा बनाया जैसे ये समझौता नहीं हुआ है, भारत की तबाही की तस्वीर तैयार कर दी गई है। तो एकदम वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती भूल गए। वो ये बताने में जुटा हुआ था कि भारत अब तबाह, भारत की तबाही की कहानी शुरू हो गई। ये समझा रहे थे कि वो जो अफगानिस्तान मार मार के भूसा भर रहा है, तो अफगानिस्तान से ज्यादा वो इंडिया के नाम पे कंडे फोड़ रहा है और ये आईएसआई का एजेंट है। ये आईएसआई के अलावा एक शब्द नहीं बोल सकता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सऊदी अरब वाला संधि उसको जमीदोज करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान को कहा कि बेटा कुछ तो करो। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर अभी 4 दिन पहले ही तो पाकिस्तान उदक रहा था और यहाँ के पाकिस्तान परस्त भी कि सऊदी अरब ने से उसकी दोस्ती हो गई है। अब कोई पाकिस्तान को पीटेगा तो सऊदी अरब समझेगा कि वो मुझे पीट रहा है। कोई सऊदी अरब को पीटेगा तो पाकिस्तान कहेगा कि मुझे पीटा जा रहा है। इस इतने बड़े समझौते के हफ्ता भर भी नहीं हुए थे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भिखारी को ठेंगा दिखा दिया है। मनीष जी, ये जो खबर आज की इस पे भी हम लोग बात करते हैं, ये जो आज से 20 दिन पहले 18 या 19 सितंबर को एक समझौता हुआ था गल्फ कंट्री में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच। और उस सौदे में ये हुआ था कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उस पर हमला अपने ऊपर हमला मानेगा, और पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब अपने ऊपर हमला मानेगा, और उसके यानी दोनों एक दूसरे की लड़ाई में जूझ जाएंगे, आके एक दूसरे के युद्ध में लड़ेंगे। सीधे सीधे इसका यही मतलब था जब अपने ऊपर मानने का। उस और जिस दिन वो समझौता हुआ था, जो अपने नियमित दर्शक हैं उनको अच्छे से याद होगा, हम लोगों ने थंबनेल लगाया था कि एक अंधा एक कोढ़ी, अंधे और कोढ़ी का समझौता हुआ है, कोई मतलब नहीं। ये मुझे याद अच्छे थंबनेल। और वही बात सच हुई, वो बात आज सच हुई। लेकिन उस समझौते ने हिंदुस्तान में बैठे भारत द्रोहियों को कैसे नंगा किया था, ये भी जरा समझिए। कि जिस दिन 19 तारीख को हुआ, 19 तारीख को ही पाड़ा ने बड़ा लंबा वीडियो बनाया और ऐसा बनाया जैसे ये समझौता नहीं हुआ है, भारत की तबाही की तस्वीर तैयार कर दी गई है कि अब भारत कैसे तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर किस तरह से भारत को उड़ा देंगे। ये एक तरह से उसके जो उसने वीडियो बनाया था उसकी ध्वनि इससे निकल रही थी कि अब सऊदी अरब आ गया तो लड़ाकू बहुत पाकिस्तान है और उसको पैसा जो है हथियार खरीदने के लिए सऊदी अरब देगा। तो ये यहाँ पे बड़ा जश्न मना रहा था। और वो गद्दार वंशी करण थापर जो है, जिसका भी हम लोगों ने बीच में भी एक दिन दिखाया। तो यहाँ पर भारत द्रोहियों ने जो जश्न मनाना शुरू किया था, उसके चिथड़े उड़े हैं आज, चिथड़े और धज्जियां उड़ी हैं पाकिस्तान के उस समझौते की। जरा इसको समझिए दर्शक, ये देखिए। पहले देखिए ये कैसे जश्न मना रहे थे भारत की उसका। भारत अब बहुत बुरा फंस गया और भारत में बड़ी मुसीबत आ गई, तो इसको समझिए। और उसके अलावा क्या ये भारत देखिए, अकेला पड़ गया? ये ये देखिए, पारा का है, ये पाड़ा। पारा प्रपंच। हाँ, तो बता रहा क्या कि भारत अकेला पड़ गया। उधर वो गद्दार बता रहा है कि व्हाट डज द पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस एग्रीमेंट मीन फॉर इंडिया, इज इट बैड न्यूज। ये सब दुनिया भर के परपंच ये कर रहे थे ये लोग। ये सोच लीजिए कि इनके मन में भारत के प्रति कैसा जहर भरा हुआ है। ये वो लोग हैं ये। लेकिन इसी के बगल में मनीष जी खबर है, वो भी जरा दिखा दीजिए। इनके जो सपने थे वो भारत विरोधी सपने, भारत द्रोही सपने, भारत की तबाही के सपने जो ये देखा करते हैं रात दिन पाकिस्तान के रहमो करम पे जिंदा रह के, उन सपनों की कैसी धज्जियां उड़ी हैं आज, और सऊदी अरब ने ही उड़ाई है। जरा वो खबर बहुत जबरदस्त है। ये तो इनके कुकर्म का सबूत था कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमलों के बाद सऊदी अरब ने साधी चुप्पी, रक्षा समझौते की खुली पोल, तालिबान से लड़ने सैनिक भेजेगा क्या। पाकिस्तान लगातार ढोल पीट रहा था कि सऊदी अरब उसके साथ है। वो लगातार चेतावनी दे रहा था कि पाकिस्तान पर हमला करने वालों को सऊदी का सामना करना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक लगातार डींगे हाँक रहे थे कि सऊदी अब पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये सब पाकिस्तानी उछलने लगे थे, रस्सी कूद रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान लगातार ढोल पीट रहा था कि उसके साथ ख्वाजा आसिफ पर लगातार ढींग हाँक रहे थे कि सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन सऊदी की तरफ से आलोचना के 2 शब्द भी नहीं कहे गए हैं।
उसने आलोचना तक अफगानिस्तान की नहीं की है। ये है कि सऊदी अरब के साथ पिछले महीने रक्षा समझौते पर दस्तखत करने के बाद पाकिस्तानी डींगे हाँक रहा था कि हर हमले में सऊदी उसके साथ होगा, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में रक्षा समझौते की पोल पहले महीने में ही खुल गई है। जब सऊदी ने तालिबान के हमले पर चुप्पी साध ली है, पाकिस्तान पर तालिबान के हमले और पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा अफगान इलाकों पर कथित हवाई हमलों ने दोनों देशों को आमने-सामने लाके खड़ा कर दिया है। इस तनाव के बीच सबसे बड़ी नजर सऊदी अरब पर है, जिसने सितंबर 2025 में पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा का वादा किया था, यानी किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इसके बावजूद जब पाकिस्तान पे तालिबान ने हमला किया, तो सऊदी अरब ने तालिबान का खुलकर विरोध नहीं किया। सऊदी अरब ने सिर्फ शांति, संयम और बातचीत करने की अपील की है, यानी सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं आया। तो ये तो वो कैसा झूठ का बवंडर खड़ा करता है पाकिस्तान, और यहाँ पर कैसे उसके दलाल, उसके गुलाम कैसे नाचने लगते हैं, ये दोनों खबरें आपको बता रही हैं कि उस और ये ऐसा नहीं कि इनकी समझ में नहीं आया था। मैं इसीलिए मैंने याद दिलाया कि हम लोगों ने उसी दिन थंबनेल लगाया था कि अंधे और कोढ़ी की दोस्ती है, कोई मतलब नहीं है इसका, और खासकर भारत के संदर्भ में, तो अभी आपको उसका भी सबूत दिखाता हूँ। कि ये कैसा जश्न मना रहे थे कि भारत का क्या होगा, भारत पे क्या असर पड़ेगा, दुनिया भर के प्रपंच ये रच रहे थे, और इनको बड़ा विश्वास था कि सऊदी अरब भारत से लड़ने चला आएगा पाकिस्तान के लिए। ये नैरेटिव पूरे हिंदुस्तान के ऊपर तय तय कर रहे थे, और ये आड़ा पाड़ा जो इनको जो लोग 12-12, 15-15 लाख लोग इनको देखते हैं, वो अपनी खोपड़ी पे डंडों से मारे हैं। हाथ से ना पीटे, अपनी खोपड़ी डंडों से पीटे कि कैसे मूर्खों के और कैसे दलालों के चक्कर में फंसे हैं। ये है इनकी असलियत। 20 दिन में इनके जो सपना दिखा रहे थे भारतद्रोही, उसकी धज्जियां उड़ी हैं, धज्जियां। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ धज्जियां उड़ी, जो खास करके जो भारत के लेके बड़ा उल्टी माला जप रहे थे कि भारत पे क्या असर पड़ेगा, भारत क्या होगा हमला, और भारत अब कैसे निपटेगा दुनिया। इनका मतलब पूरा वीडियो सुनिए, मैंने उस दिन पहाड़ा का पूरा सुना था कि क्या बता रहा है ये। तो एकदम वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती भूल गए। वो ये बताने में जुटा हुआ था कि भारत अब तबाह, भारत की तबाही की कहानी शुरू हो गई, ये समझा रहे थे। लेकिन ये तो अभी आपको खबर दिखाई कि सऊदी अरब ने अफगानिस्तान की आलोचना तक नहीं की है। वो लड़ाई करना और लड़के सामने आके लड़ना तो बड़ी दूर की बात है। उसने उसकी आलोचना तक नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरह से डांटा है कि थोड़ा शांति से काम लो और बातचीत से मामला निपटाओ। तो पाकिस्तान को तो एक तरह से उसने लाल झंडी उसके खोपड़ी पे मारी है सऊदी अरब ने। लेकिन इस झगड़े के जो जो भारत को धमका रहे थे, भारत के बारे में कह रहे थे कि भारत कैसे निपटेगा, तो जरा सुनिए कि अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, तो मैं अक्सर बताता हूँ कि आईएसआई का या पाकिस्तान का सबसे विश्वसनीय, सबसे सम्मानित जो भोंपू है, वो कमर चीमा। वो सुनिए, और ये इसको मनीष जी, मैं कल 2 बजे रात में उसने वीडियो डाला है। समझिए मार कितनी बुरी तरह से मार रहा अफगानिस्तान कि उसको रुका नहीं। और मैंने देखा तो अचानक उसने 2-3 मिनट पहले डाला था। 2 बजे रात में उसने ये वीडियो डाला है, जरा सुनिए वो कह क्या रहा है, कि भारत के बारे में क्या बता रहा है और कैसे पाकिस्तान की खटिया खड़ी है अफगानिस्तान के वाया अफगानिस्तान। ये इसके 2-3 मिनट के इस वीडियो में आपको पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 2 बजे रात में वो मातम कर रहा था। सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अफगानिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान पे हमला किया है, और ये अफगानिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं ऑन पाकिस्तानी आउटपोस्ट। ठीक है जी, और ये दैट इज़ समथिंग वेरी बिग। इसको आप जैसे भी स्टडी करना चाहें, जैसे ही क्या तालिबान ने ये हमला इंडिया के कहने पे किया है, दैट्स अ क्वेश्चन। क्या तालिबान को जो जिसे कहते हैं ना कि ये कहा गया इंडिया की तरफ से कि वो हर तरह की सपोर्ट देंगे अफगानिस्तान को इन केस वो हमला करते हैं पाकिस्तान। दैट्स समथिंग वेरी वेरी बिग, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको इस अंदाज से देखने की भी कोशिश करूँगा। हुआ ये है, जो पता चला है कि जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है उस पर उन्होंने उनके अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, उनकी आई थिंक कोई खालिद बिन वलीद और है, ठीक है जी, उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये नंगरहार और कुनर प्रोविंसेस पे हमला किया।
और वो कहते ये हैं कि ये बेसिकली हमने रिस्पांस दिया है जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी ये उसका रिस्पांस है, और दिस इज समथिंग ह्यूज। और अब सुनने में आ रहा है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर लड़ाई जो है वो काफ़ी देर से हो रही है, और सिर्फ एक पोस्ट पे नहीं मल्टीपल पोस्ट पे उन्होंने हमला किया। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना। सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान के एरिया में भी हमला किया गया है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट दी केपी, खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, ठीक है ना जी। और अगर आप देखें कि बड़ी तादाद में वो जो वहाँ से जो मॉर्टर शेल्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे मारे जा रहे हैं, और ये इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखें कि जो एस्केलेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और वहाँ पे खुरम डिस्ट्रिक्ट में नियर बलोचिस्तान भी है, पहले स्मॉल फायर आर्म्स थे, अब बड़े पैमाने पे ये चीज़ें चली हैं, बड़े वो जिसे कहते हैं ना हमले हो रहे हैं। सो एक आज ही दिस इज़ लाइक, यानी कि ये चीज़ दूर नहीं कही जा सकती। ये अभी तो इंडिया से वो निकले हैं, अभी तो इंडिया से वो निकले हैं, अभी तो वो वहाँ से चले थे अफगान, और मेरे ख्याल वो अफगान फॉरेन मिनिस्टर वहीं पे हैं। अफगानिस्तान के वो जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं अभी इंडिया के अंदर ही हैं, और उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। मुझे लगता है कि ये इसमें इंडियंस हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, इंडियंस को ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें हर कीमत के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह चीज़ें चलेंगी किस तरह नहीं चलेंगी, ये एक वो जिसे कहते हैं ना सवाल है। इसको ओनली वो जिसे कहते हैं ना वक्त ही बताएगा, ओनली टाइम विल टेल। सो लेट्स सी, जिसे वो कहते हैं ना कि क्या बनेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, द वन थिंग विच आई कैन टेल यू दैट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बढ़ेगी। इंडिया जो है वो मिलिटरीली सपोर्ट कर सकता है, एटलीस्ट स्मॉल आर्म्स अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, और इस चीज़ में किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो जो होती है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मनीष जी सब कुछ इसने स्पष्ट कर दिया। इसने और ये 2 बजे रात में इमरजेंसी में उठ के इसने वीडियो बनाया है, इसको दर्शक समझे। मगर इसने जो कुछ कहा वो तो आपने सुन लिया मनीष, वो दर्शकों ने भी सुना कि वो बता रहा है कि वो जो अफगानिस्तान मार मार के भूसा भर रहा है, तो अफगानिस्तान से ज्यादा वो इंडिया के नाम पे कंडे फोड़ रहा है, और ये आईएसआई का एजेंट है। ये आईएसआई के अलावा एक शब्द नहीं बोल सकता, ये उसी की लाइन पे बात करता है। ये जो बोल रहा है यानी पाकिस्तान की सरकार बोल रही है, इसको आप समझिए। मगर इसके इस बयान से कुछ और अर्थ आप निकाल रहे हैं। इसके इस बयान से जरा अर्थ निकालिए यहाँ हिंदुस्तान में बैठे गद्दारों के। ये जो बैठा था अधेड़, अधेड़ जो गाने गा रहा था कि हिंदुस्तान डर गया हो, पाकिस्तान ने 7 जहाज गिरा दिए, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। ये जरा गौर करिए कि ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद हिंदुस्तान केवल अभी अभी वो कह रहा है कि अभी हथियारों से सप्लाई करेगा, अभी हथियार नहीं दिए हैं। कि केवल हिंदुस्तान ने हाथ धर दिया अफगानिस्तान पे, तो अफगानिस्तान मार मार के भूसा भरे दे रहा है पाकिस्तान के। अभी तक की आप ट्विटर पे देखिए या कोई उठा लीजिए, तो अफगानिस्तान मार रहा है, पाकिस्तान मार खा रहा है। खबर फिलहाल इतनी आ रही है, चाहे किसी भी चैनल से आप बात उसकी पुष्टि करिए। केवल हिंदुस्तान के हाथ धर देने से अफगानिस्तान इतनी बुरी हालत किए दे रहा है, पाकिस्तान को मार मार के सुअर बना रहा है। और वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरा दिए, वो हिंदुस्तान डर के बैठ गया, और हिंदुस्तान ने डर के मारे कर लिया। तो ये पागल है, ये कोई रात में किलो 2 किलो भांग खाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये इनके बुद्धि है। ये पाकिस्तान से सबूत आ रहा है, ये ऑपरेशन सिंदूर की पुष्टि कर रहा है कि हिंदुस्तान ने कितनी बुरी तरह से मारा था पाकिस्तान को। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे दलाल, हिंदुस्तान में बैठे देश के गद्दार, इन्होंने किस तरह से यहाँ गाना गाना शुरू किया कि उसने 7 जहाज गिरा दिया। अभी मैंने परसों नरसों दिखाया था गद्दार वंशी करण थापर, जिसका दादा जो था जलियांवाला बाग के हत्यारे को लाखों रुपए का बुला के सार्वजनिक सम्मान कर रहा था, उसी का पोता है करण थापर। ये करण थापर अभी 3-4 दिन पहले मनीष जी समझा रहा था कि वो जो है 7 तो गिरी गए, वो परवीन साहब स्वामी, उसको तो पता नहीं मोदी सरकार उसको जेल में कब बंद करेगी।
तो ये जो हिंदुस्तान में जो गद्दार बैठे हैं, इनकी पैंट, कमीज, जांघिया, बनियान सब फाड़ रहा है कमर चीमा का बयान। क्योंकि ये जो बयान है इनके केवल जो ये कह रहा है केवल वो संदेश नहीं है, इनके साथ कई और संदेश निकलते हैं। तो वो सारे संदेश हिंदुस्तान में बैठे दलालों, पाकिस्तान के दलालों और गद्दारों के मुंह पर झन्नाटेदार थप्पड़ है, थप्पड़। और वो अधेड़ क्यों नहीं बोल रहा तू? अधेड़ क्यों नहीं बोल रहा? वो दुनिया में घूम रहा, कभी कोलंबिया चला गया, कभी लंदन चला गया, आज फिर बता रहे मनीष जी कहीं और चला गया, फिर विदेश गया वो। तो वो जो विदेश पूरी दुनिया नापे दे रहा है, कौन था मनीष? भगवान का जो रूप था कि 3 कदम में पूरी दुनिया नाप दी थी, ये उनका नाटक कर रहा है आजकल। ये कहाँ कोलंबिया, कहाँ लंदन और कहाँ आज तीसरी जगह फिर कहीं गया है। ये बगल में अफगानिस्तान मार रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा इस पे कुछ तो? ये तो नेता विपक्ष है, देश का नेता विपक्ष है, कुछ तो बोलता। इसकी हवाइयां उड़ रही हैं, इन सबके जो है, मैंने कहा कि ये सब जो इस तरह की खबरें आती थी, होलिका हो जाते हैं। जो होली जलती है, ये होली की तरह जलना शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ रही, पाकिस्तान का। और हम लोगों ने मनीष जी परसों कार्यक्रम किया था, मैं फिर कह रहा हूँ, अब मेरा और विश्वास गहरा होता जा रहा है कि हम तो थोड़ा देर में सोच रहे थे, कुछ और ज्यादा देर, लेकिन पाकिस्तान इंच इंच करके अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। जो अफगानिस्तान ने उसकी जो हालत करी है 24 घंटे के अंदर, 100 से ज्यादा उसके सैनिक मार दिए हैं और इतने ही के करीब उसके अफगानिस्तान ने कैदी कर दिया। कुछ लोग तो बता रहे हैं, हालांकि वो मजाक है, कि संभवतः अफगानिस्तान हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ेगा। हिंदुस्तान ने 93,000 सैनिक बंदी बनाए थे, वो उससे ज्यादा पाकिस्तानियों को बंदी बनाएगा, सैनिकों को। तो ये खेल चल रहा है उस बॉर्डर पे, और अभी इधर वाले बॉर्डर पे तो काम शुरू नहीं हुआ, इधर तो काम अभी शुरू नहीं हुआ है। नहीं, अब ये मुनीर जो मुर्गा भात खाने गया था अमेरिका, आज भी पाकिस्तान को दिखाया जा रहा तस्वीर, जब मुर्गा भात खाने अकेले गया, फिर शरीफ को लेके गया। सऊदी अरब के साथ जो ये समझौता था, इस समझौते से तो बहुत फुदक रहा था कि हाँ भाई, अब तो हमारा कमाल हो गया। दरअसल ये समझौता तो भारत को डराने के लिए था, और यही वजह है कि यहाँ पर भारत द्रोही बहुत जश्न में थे। एकाएक अफगानिस्तान के, क्या ये किसके हित में सऊदी अरब ने सरेंडर कर दिया है? सऊदी अरब के साथ तो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भी संबंध बहुत अच्छे बने हुए थे। मनीष जी, अब समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे थप्पड़ मारते, कूटनीति की क्लास समझिए आप। कि वो जब आपकी भाषा में कहूँ तो मुनीर और शहबाज शरीफ को जब मुर्गा भात खिलाने बुलाया उसने, अमेरिकन भालू ने, तो मोदी ने थोड़ा रुके, मोदी ने कहा आओ विदेश मंत्री अफगानिस्तान का आ गया यहाँ पे। वो तो यहाँ पे बाकायदे उसको राजकीय सम्मान देके और ऐसा सम्मान दिया है कि वो गलगल लौटा, एकदम गलगल लौटा है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है भारत के खिलाफ। वो बाकायदे कह गया कि भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तो वो जवाब तो वो दिया था। और वो जो समझौता हुआ था सऊदी अरब से, तो भारत बोलते, तो भारत अगर छेड़ देता तो कुछ ज्यादा भारी पड़ जाता। तो एक हल्की सी उधर से झलक आई है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान ने मारना शुरू किया, मारते मारते मैंने कहा सुअर बना रहा है पाकिस्तान को। तो वहां पे वो जो गठबंधन हुआ था, जो बड़ी समुद्र से गहरी और आसमान से ऊंची दोस्ती हुई थी सऊदी अरब के साथ, उसकी धज्जियां 20 दिन के अंदर उड़वा दी, 20 दिन के अंदर। और मैं थोड़ा ज्यादा देखता रहता हूँ, गौर करिए ये झगड़ा जो पाकिस्तान से हुआ है अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान ने छेड़ के झगड़ा किया है मनीष जी। ये कोई ऐसा नहीं कि परिस्थितियां बन गई, ये अफगानिस्तान ने छेड़ के झगड़ा किया है। तो वो जो कमर सीमा रो रहा है, जो मातम कर रहा है, वो मातम वो सही कर रहा है। ये कहीं से अफगानिस्तान को सर किया गया, कहीं से अफगानिस्तान को। बिल्कुल, आप जब याद दिलाना थोड़ा रोचक हो जाएगा। अभी चूंकि मैं बिहार दौरे पे था, कि एक अपनी पारिवारिक कार्यक्रम में था, क्योंकि ससुराल पक्ष में था, तो मंदिर पर जो है ना, कि गांव में, यदि आप, पता नहीं आपका अनुभव है कि नहीं, जो कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो चिढ़ाया जाता है, जो एक लगता है ना, कुछ लोग चिढ़ाते हैं, तो लोग नहीं चिढ़ा तो क्या किया, गमछा नोच लिया। तो ऐसे ही कुछ एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने कहा क्या कि ये इस तरह का व्यक्ति है क्या? बोला हाँ हाँ, इससे जब तक ये चिढ़ता नहीं है, जब तक ये 4 गाली नहीं देगा, बच्चे छोड़ते नहीं है इससे। अल्टीमेटली कभी कपड़ा हटा लिया। तो मुझे जो आप याद दिला रहे हैं, अफगानिस्तान ने जानबूझ के छेड़ा, नोचा, इसे तो बाप बना रहे थे ये, जब ये तालिबान था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सऊदी अरब वाला संधि, उसको जमीदोज करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान को कहा कि बेटा कुछ तो करो,
हाँ, बस। तो वो कमर सीमा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, छाती पीट के अपनी कह रहा है। तो हिंदुस्तान में मैं बार-बार कहता हूँ, आज फिर दोहरा क्या दूँ, वो तो कई बार कह चुका हूँ कि इस बात का धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, ईश्वर का धन्यवाद कि आपको ऐसा नेतृत्व मिला है जो गजब का है। और जिस तरह की इनिंग वो पूरी दुनिया में खेल रहा है वो अद्भुत है। और उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान आज फिर बिल्कुल और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के मारा है। ये समझिए केवल सऊदी अरब वाला नहीं हुआ है। आज ही पाकिस्तान को झटका चीन ने भी दिया है मनीष जी। मैंने वो डाला वीडियो डाला है, वो वीडियो कह रहा हूँ ट्वीट डाला है कि वो जो पीओ अपने सीपेक में जो रेल प्रोजेक्ट चल रहा था, दुनिया भर के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, आज चीन ने मना कर दिया कि हम 1 पैसा तुमको नहीं देंगे, ये सब हमारा पानी में जा रहा है और पाकिस्तान को अब 1 पैसे की रकम नहीं मिलेगी। करीब-करीब 7-8 बिलियन डॉलर का झटका लगा है, आज ही लगा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के जो विश्लेषक है, जो वहाँ बैठ के यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनलों में रोब आ रहे हैं, वो यही कह रहा है कि ये चीन के साथ हिंदुस्तान दोस्ती बढ़ा रहा है, ये जो दोस्ती बढ़ी है, ये उसका नतीजा है। जो 7-8 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद थी, वो भी पानी में चले गए। तो उधर सऊदी अरब वाला आईना दिखाया हिंदुस्तान ने, इधर चीन ने थप्पड़ मारा है। और याद करिए अभी 2 दिन पहले जिस दिन उसको भालू को कहा गया कि अब तुमको नोबेल प्राइज़ नहीं देंगे, तो भालू ने पहली घोषणा की कि अब हम पाकिस्तान को हथियार नहीं देंगे। यानी वहाँ से जो जहाँ नया-नया रफ़ेल बना था, उसने भी काम खत्म कर दिया कि अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ये है असलियत पाकिस्तान की। तो हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी ने चारों तरफ से घेर के मारना इसको शुरू किया है। अब ये बहुत मार खाएगा। बिल्कुल। और जब तक तब तक मार खाएँगे। इसीलिए मुझे याद आता है कि आपको कल जो गृह मंत्री जो ये इशारों-इशारों में कह रहे थे, है ना? याद है ना ये आपको? जब ये मनीष जी ने जो अभी देवमणि जी जो आपने दिखाया उसका मैं ट्वीट पढ़ दूँ, क्या था कि चीन ने पाकिस्तान की प्रमुख सी पैक रेलवे परियोजना से हाथ खींच लिए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान अब एशियाई विकास बैंक से भी $2 अरब ऋण लेने को मजबूर है। पाकिस्तान को चीन से इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बीच चीन संबंध और भी प्रगाढ़ हो रहे हैं। तो ये है कि अब वो एक तरह से कटोरा जो उसके हाथ से थोड़ा एक आध कुछ पैसे पड़ रहे थे, वो भी अब काम खत्म। और सऊदी अरब को मनीष जी एक बात और बता दूं, सऊदी अरब ने इसको निचोड़ दिया 20 दिन के अंदर ही। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से समझौता किया कि पाकिस्तान के 25,000 सैनिक जो हैं वो सऊदी अरब जाएंगे, उनको 3500 रियाल तनख्वाह मिलेगी और वो यमन की बॉर्डर पे जाके जूझेंगे। पाकिस्तान के 25,000 सैनिक वो यमन के बॉर्डर पर तैनात हो गए हैं। यानी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, सऊदी अरब में पैसे देगा, उनके किराए, अब वो किराए पे गुंडे सप्लाई कर रहा है पूरी दुनिया को पाकिस्तान। ये वहाँ की सरकार की हैसियत हो गई है। बिल्कुल। और ये हैसियत हो गई, इसीलिए इस खबर के बड़े मायने हैं कि कैसे भारत द्रोही फुदक रहे थे कि अब तो सऊदी अरब के साथ संबंध हो गया है, मोदी अब क्या करोगे? सऊदी अरब से तो तुमने बहुत दोस्ती कर ली थी। तो ऐसा लगता हाँ, है कि सऊदी अरब ने भी इसका इस्तेमाल कर लिया कि अपने जिहादी हाँ, सैनिक यहाँ भेजो, तुम्हारे यहाँ तो भीड़ ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि भाई हाँ, सऊदी अरब वाले तो रईस हैं। भिखारी तो किन्हीं भिखारियों के यहाँ से बर्तन मांजने वाले से लेकर के पोटी साफ करने वाले सब तो सऊदी अरब में पाकिस्तानी होते हैं। ये झाड़ू हाँ, लगाने के लिए इनके सिपाहियों को भेजा गया है। मुझे लग रहा है समझौता सिर्फ इसको इस्तेमाल करने के लिए हुआ और 15 दिन के अंदर पासा पलट गया। ये दिख रहा है कि जो जिधर इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान की बर्बादी का, अफ़गानिस्तान बस। ने पीटना शुरू कर दिया है, बलूचिस्तान में अलग उत्पात मचा हुआ है, पीओके में अलग उत्पात है कि वो भारत में शामिल होने के लिए बेचैन है। हद तो ये हो गई कि हम लोगों ने कल लाहौर के लिए जो कल्पना से परे था, लाहौर में विद्रोह, तो पाकिस्तान बिखर रहा है। ऐसे में अमित शाह का कल वाला वीडियो जो हम लोगों ने सुनाया था, उसे आज रिपीट करने की ज़रूरत है कि बड़ी चालाकी में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था जो आपने इशारा करके समझाया कर था। रहा है। आज उसको मैंने सुनने उनको की टाइम ज़रूरत है दिया। फिर से। मैंने बोला यार काहे परेशान करते हो कि भाई साहब आप क्यों जवाब नहीं दे पाते हो? मैं को सवाल ठीक नहीं है इसलिए जवाब देना चाहता। तो बच्चे का है, मेरे साथ मत जोड़ना। उसने कहा हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको देश में प्रवेश कर देंगे। तो उसने, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? सबको जो कि नहीं, वो भूमि लेकर आए ना, भूमि जो ले गए वो भूमि के साथ सारे के सारे यहां आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बड़ा सरल रास्ता उसने सुझा है। मैंने बेचारे को चाय नाश्ते कर कर भेजा। मैं, कुछ देश ऐसे नहीं चलता है भाई कि नहीं। वो देश ऐसे नहीं चलता है भाई।
ये कह रहे हैं कि भाई भूमि लेकर के, ये जो जिहादी कह रहे थे ना कि भाई खाली हिंदुओं और सिखों को, जैनियों बौद्धों को क्यों, मुसलमानों को क्यों नहीं। तो चाय पीने भाई गृह मंत्री जी के यहाँ कोई आया था, वो इनको सलाह दे गया था। देश कैसे नहीं चलता ये कल अमित शाह ने बताया था, और देश कैसे चलता है ये नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बता रहे हैं। बस बहुत बता रहे हैं। इसीलिए इसको समझने की जरूरत है कि क्यों ये उत्पाती, ये बेशर्मों की टोली जश्न मना रहे थे कि भाई अफगानी जो सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ, उस समझौते की कैसे हवा निकल गई, आप सबने इसे देखा है। हाँ,